ये स्टेशन के मनाजिर हैं, कितना नीट एंड क्लीन है। बड़ा अच्छा रेल सिस्टम है इंडिया का, बहुत परफेक्ट, वंडरफुल, टाइमिंग्स बड़ी एक्यूरेट हैं। हम तो वो आवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं, सिंपल। हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पटरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया की, चाइना इंडिया, ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है। नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है 9 ट्रेन का, वहाँ उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ इस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। नाज़रीन, आपने वो कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल भी भूल गया। ऐसा उस वक्त कहा जाता है जब कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश करता है और उसमें नुकसान उठा। ये देखें जी, बड़ा खुशगवार सफ़र होगा, बड़ी साफ़ सुथरी ट्रेन है। कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता, मगर उन्हें गिराते गिराते खुद गिर गए। हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ों को यकीनन हाईलाइट करना चाहिए और बिल्कुल इंडिया हमें, बल्कि हम क्या, इंडिया हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता चला जा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की बात पर। अब पाकिस्तान में भारतीय रेलवे की चर्चा चल रही है और पाकिस्तानी यहां पर ये कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे स्टेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस और अनोखा बन चुका है और ऐसा रेलवे सिस्टम हमें यूरोप में भी देखने को नहीं मिलता। अब दरअसल हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 इवेंट के लिए जो पाकिस्तानी पत्रकार भारत आए हुए हैं, वो पाकिस्तानी पत्रकार भारत के अलग अलग जगहों पर भ्रमण कर रहे हैं। इस समय वो भारत के एक शहर से दूसरे शहर जाने वो भारतीय रेलवे स्टेशन पहुंचे जहां पर भारतीय ट्रेनों की साफ सफाई और एडवांस टेक्नोलॉजी को देख के आश्चर्यचकित रह गए। क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे सिस्टम सबसे बेटर है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? When I see like मूवीज वगैरह में आज तक देख के तो मुझे इंडिया का ही लगा। आई हैड एक्सपीरियंस इन पाकिस्तानी रेलवे, बट वहाँ पे कोई डेकोरम नहीं है, नो सीट सिस्टम, नो नंबरिंग एंड नथिंग। आपको क्या लगता है? ये अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान का निज़ाम रेलवे सिस्टम ब्रिटिश दौर का है, पाकिस्तान बनने से पहले का, अभी तक कोई डेवलप नहीं हुई। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? करना चाहिए, इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे बाकी सर्विसेज, जैसे कैब्स इतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई हैं, रेलवे की सर्विसेज को भी और इम्प्रूव करना चाहिए। इंडिया का आपको पता है कि नंबर 1 पे आ गया, पहले नंबर पर आ गया, दुनिया को सबको बीट करके रेलवे निज़ाम पहले नंबर पर आ गया इंडिया का। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्यों इतने डेवलप कैसे हो रहा है इंडिया? क्योंकि उनके इकोनॉमी हमसे बेहतर है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। हाँ जी, उनकी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनके जो लोग हैं वही हमसे बहुत लाख दर्जे बेहतर हैं। सिंपल, जैसी गवर्नमेंट होती है वैसे उनकी, क्या कहते हैं उसको, जैसे अवाम होती है वैसे गवर्नमेंट होती है। हमारी अवाम ही नहीं इस काबिल कि हम उस चीज़ को अच्छा कर सके। हम तो वो अवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं, सिंपल। नाजरीन, हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। भारत जितना ही अपनी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत उतना ही अपनी आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। भारत की इकॉनमी बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है और उतनी ही तेज़ी के साथ पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% तक पहुँच गई है, जो अनकरीब 60% क्रॉस कर जाएगी। वहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सिस्टम की जो ट्रैक्स हैं वो डाले जा रहे हैं, बहुत एडवांसमेंट हो रही है पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में। 1947 से लेकर 2022 तक आपको लगता है कोई बेहतरी आई है? बिल्कुल भी नहीं आई। वजह क्या है? हम उल्टा वापस दौर की तरफ जा रहे हैं, पिछले दौर की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह हमारी ये जो सारे हुक्मरान है आपस में लड़ते रहते हैं, कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता कि चल क्या रहा है। और अगर इंडिया वाले, उनका जो रेलवे सिस्टम है वो इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, वहाँ पर अभी इस साल 2000 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक है वो बिजली पर, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रीफाई किया है। क्या वजह है? उनकी गवर्नमेंट की बेहतरी है, उनकी पब्लिक की बेहतरी है, या उनका जो रेलवे का सिस्टम है वो अपने तौर पे कुछ बेहतर हो रहा है? देखिए, जो भी है उनके जैसे भी हुक्मरान है, जाहिर सी बात है उनका भी होता ही है, हर मुल्क में ऐसे ही है।
इख्तलाफ होता है, लेकिन वो हंसते भी हैं। हमारे यहाँ तो अपनी जेबें भरते रहते हैं, कोई ना नवाज शरीफ देख लें, इमरान खान देख लें, जरदारी। बिल्कुल सही कह रही है, नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है आपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा। वहाँ पर लोगों की वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपने अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाहर में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। वो अपने को देखते हैं, लेकिन वो है देखें चांद पे चला गया, वो उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं। हमारे मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट है, बड़े अफसरान है, उन्हें पेट्रोल का गाड़ी का पेट्रोल मिलता है, गाड़ी मिलती है, 10-10 कनाल में घर मिलता है, 5 जिन्हें घर में रहने वाले 10 सर्वेंट मिले हुए हैं, ड्राइवर लहदा सहूलत लहदा है। ये लोगों को सोचें जो लोग गरीब अवाम है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे लोग कैसे बेरोजगार हुए हुए हैं। हर बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक पहले होता था एक बंदा काम करता सारा घर खाता था, अब सारे घर वाले काम करते हैं फिर भी खाना पूरा नहीं। अमेरिका के गटर के ढक्कन भी इंडिया बना रहे हैं, तो सोचो और क्या क्या बना रहे हैं। ये थे जी शहजाद रॉय। जी हाँ, ये थे जी शहजाद रॉय, हमारे यहाँ के एक बड़े जबरदस्त सिंगर हैं और बहुत टाइम से गाना गाते हैं, बल्कि छोटे से थे मेरे ख्याल है, तब से मैं इनको देख रही हूँ। मतलब ये भी छोटे से थे और मैं भी छोटी सी थी। तो जी यहाँ पे आपको जो है वो शहजाद रॉय की मैं बात कर रही थी, उन्होंने ये आपको एक गटर का ढक्कन दिखाया है, अमेरिका में गटर का ढक्कन। जी हाँ, हमारे यहाँ तो होते नहीं जी, हमारे यहाँ तो अगर कोई हो भी तो वो चोरी हो जाते हैं, तो इसलिए ये पाकिस्तान नहीं है, ये बिल्कुल अमेरिका दिखा रहे थे और उस गटर के ढक्कन पे लिखा था मेड इन इंडिया। जी हाँ, और शहजाद रॉय साहब का कहना ये था कि अगर गटर के ढक्कन तक जो है वो अगर बनाए जा रहे हैं, इंडिया की तरफ से बनकर आ रहे हैं, तो सोचिए और क्या क्या इंडिया बना रहा होगा। तो जी बिल्कुल पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और पाकिस्तान को भी इस तरफ काम करना चाहिए कि भाई कब तक IMF के दर पे पड़े रहेंगे, कब तक जो है सऊदी अरब और चाइना से मांगते रहेंगे। कुछ काम काज शुरू कीजिए, कुछ चीजें बनाना शुरू कीजिए, जो लोगों को जरूरत होती है दुनिया में उन चीजों को बना के लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये हमारे ऊपर जो एक लेबल है जो कि ठीक ही है कि हम जी भीख मांगते रहते हैं, कर्जा मांगते रहते हैं, उसमें से हम निकल पाए। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच शहजाद रॉय साहब कि आपने लोगों को दिखाया। लोगों की थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को शर्म आ जाए, हो सकता है कुछ लोग इस तरफ सोचें और सोचें कि जी काम करना चाहिए, तो बिल्कुल इस तरह की चीजों को यकीनन हाईलाइट करना चाहिए। और बिल्कुल इंडिया को इंडिया हमें, बल्कि हम क्या, इंडिया हमें बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता चला